Hello, how are you? Our friends, क्या हाल है? Myself, Deepak Arora. I am addressing you first time from the HNI Hot News India, one of the best portal for a very good and hot news. But presently, today we are coming with the subject of another thing, not on a news, but it's on a all मतलब जो रूटीन में इस टाइम चल रहा है, माहौल चल रहा है, उससे रिलेटेड जो भी चल रहा है उसको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट हैपेंस, व्हाई हैपेंस, और ये हुआ कैसे, और इतना बड़ा और इतना बड़ी ग्रिप में ये चीज़ एक पूरा वर्ल्ड को, एक पूरी सोसाइटी, पूरी सिटीज़, पूरी कंट्रीज़ को इसने कौन से कैसे लेवल के ऊपर ये चीज़ आ गई कि जिसने ऑल ओवर द वर्ल्ड में इस चीज़ को ले गया। तो टॉपिक ऑलरेडी आप भूमिका से ही समझ होंगे। दिस इज ओनली नॉट ओनली मतलब कोई ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा इसमें गैस नहीं है। इट्स ओनली एंड ओनली वन, कोरोना, वन ऑफ द बेस्ट हॉट टॉपिक्स ऑफ द डे। और प्रेजेंट डेज देखिए, कोरोना नॉर्मली ये सबको पता कि इट्स ए वायरल, है ना। तो वायरल बेसिकली जो होता है ये बाय एस्ट्रोलॉजिकली इसके लिए प्लैनेट्स होते हैं। मतलब एक चीज को देखिए, कोई दुनिया में कोई सब्जेक्ट, एनी काइंड ऑफ आर्टिकल नहीं है जिसको कि आप एस्ट्रोलॉजिकली डिटेल्ड नहीं कर सकते हो। तो अगर हम इसको डिटेल्ड कर सकते हैं तो कोरोना इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक टू डिटेल, टू जस्ट लिटरेट द पीपल अबाउट दैट कि हाउ एस्ट्रोलॉजिकली कोरोना इज, है ना। तो इसमें कोरोना में क्या है कि कोरोना आपको पहले जैसे थोड़ी देर एक सेकंड पहले बताया कि कोरोना इज अ वायरल, और वायरल जो है इसके लिए कौन से प्लैनेट जिम्मेवार है उसका आपको बताएंगे, एंड हाउ इट हैपेंस, ये बना क्यों। और दुनिया में पहली बार ही ऐसे हुआ है कि एक वायरल ने ऑल ओवर द वर्ल्ड इतने बड़े लेवल के ऊपर हिट किया, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल हो, चाहे सोसाइटी लेवल हो, चाहे सोशल लेवल हो, ऑल काइंड ऑफ लाइवहुड इसने डिस्टर्ब करी। और ये इतने बड़े लेवल के ऊपर ऐसे कौन से प्लैनेट थे जिसने इसको इतने बड़े लार्ज स्केल पे लेके गया। और क्योंकि सबसे पहले तो ये जानना जरूरी कि कोरोना है क्या। कोरोना इज ए ग्रुप ऑफ वायरसेस। बेसिकली ये दुनिया में दोबारा जो रीअकर हुआ, अब शायद कुछ लोग इस चीज को थोड़ा सा मतलब एतराज करेंगे कि ये दोबारा मतलब क्या ये पहले भी आ चुका है। इट विल डिटेल लेटर, मैं इसको आपको लेटर डिटेल करूंगा कि कोरोना जो है बेसिकली जो दोबारा रीअपियर हुआ 2019 में हुआ, तो दैट्स वाई इट्स ए कोविड-19। तो ये तो एक वर्ड है जो कि मतलब इसको आप फॉर यूज कर रहे हैं कॉमन पीपल्स पर एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि इट्स ए ग्रुप ऑफ वायरसेस। वायरस जो है ये सारे के सारे बिलोंग्स करते हैं टू द राहु एंड केतु। तो राहु जो है बेसिकली ही स्प्रेड्स द थिंग्स एंड केतु इज ए कॉज, रूट कॉज ऑफ द वायरसेस। जितने भी वायरसेस या वायरल जो होते हैं जो कि एक मास लेवल के ऊपर हिट करें टू द कॉमन पीपल, केतु इज ए कॉमन पीपल, आम जो जन है, जो आम सोशलाइज पीपल्स है वो है। तो जब भी कोई ऐसी चीज जो कि आम जनजीवन को या आम जनता को एक टोटल ग्रिप में लेता है, तो केतु इज ऑलवेज इन ए रूट कोज, मतलब उसके जड़ में केतु ऑलवेज होता है। तो केतु जो है ये वायरल की बेसिक वजह है, और राहु उसका स्प्रेड है। तो कुछ लोगों का कोरोना में यह आया था कि इट्स नॉट एयर ड्रॉपलेट, इट्स सरफेस टचिंग चीज है, तो नहीं। वायरल जो है ये मैक्सिमम एयर ड्रॉपलेट पावर इसमें रहती है, क्योंकि वायरल ऑलवेज ट्रेवल इन एयर, इजीली जो ट्रेवल करता है एयर में ज्यादा, हवा में ज्यादा ट्रेवल करता है। और दूसरे जो है मतलब कुछ जो और इन्फेक्शन और प्रॉब्लम्स आती हैं जो फिजिकली ट्रांसमिट हो या जैसे भी हो, तो जितनी लॉन्ग डिजीज है जो कि एक लॉन्ग पीरियोडिकल टाइम तक सोसाइटी को पैनिक करें या पेशेंट को एक लंबी डिजीज दे, उन डिजीज में ज्यादातर 2 से 3 प्लेनेट है जो जिम्मेदार है, राहु, केतु एंड शनि। इन तीनों की वो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये तीनों वो प्रॉब्लम्स देते हैं जो कि लंबे टाइम तक सोशली हिट करें या पर्सनली हिट करें। तो सोशली, पर्सनली, दीज आर द ऑल स्टेप्स ऑफ द सोसाइटी। एक आदमी, फैमिली, फैमिली से सोसाइटी, एंड इट बिकम्स ए मोब टू सिटी एंड सिटी टू स्टेट्स एंड देन कंट्रीज। तो ये इनका जो तीनों को ही क्यों इस चीज को दिया गया, बेसिकली दे आर क्रूर ग्रह है। तो क्रूर ग्रह जो है, जो वायरल है, ये ना तो सोसाइटी देखती है, ना रिलीजन देखती है, ना कास्ट देखना, ना इसने कुछ देखना है। इसने आपकी डे टू डे हैबिट्स एंड जो डे टू डे रूटीन में से अपना एक इंसेक्ट होना है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, और ये ओवरऑल सोसाइटी में ये डेली लाइव्स में ये
गलती चल रही है, वी हैव टू इंटरफेयर इन दीज कंडीशंस, तो वो उसमें से इंटर करता है एंड स्प्रेड करता है। अब देखिए सोशली क्या है कि जैसे जब कोरोना फैला तो जो एक जनरल प्रिकॉशंस क्या है कि हैंडशेक्स बंद करो, तो हैंडशेक इज ए सरफेस टचिंग, है ना, टू फिजिकल टच टू द पर्सन। तो उसमें क्या है कि हाथ जो है आपके एनर्जीज से भरे होते हैं, पाँव आपके, इसलिए हम हाथों से पाँव छूते हैं और पाँव से क्योंकि एनर्जी पॉजिटिव मिलती है, दैट्स व्हाई हम अपने बुजुर्गों के पाँव छूते थे। पर क्योंकि आपको हर बंदे को अपनी एनर्जी इंडोर्स नहीं करनी, इसलिए हमारी जो पीछे के जो हमारे अच्छे संत थे उन्होंने इस चीज को हमको पहले सिखाया, हमारे पूर्वजों ने, कि ऑलवेज मेक ए नमस्ते। तो नमस्ते इज ओवर बोथ एनर्जीज आर विद अस, अच्छी और बुरी, बट वी आर बाय हार्ट वेलकम यू। तो दिस इज कॉल्ड नमस्ते। नमस्ते मीन्स वी आर नमो टू यू, वी आर मेकिंग नमस्ते टू, मतलब हम आपके आगे झुक रहे हैं। तो दिस इज द मेन एक्सप्रेशन टू कमिंग पर्सन। तो सबसे पहले इस पे आए, देन उसके बाद क्या है कि जस्ट मेक ए सोशल डिस्टेंस। तो सोशल डिस्टेंस ऑफ द पर्सन एक तो था कि जस्ट गो टू योर होम एंड लॉकडाउन, है ना, एक था कि आप जिनसे मिल भी रहे हो तो जस्ट मेक ए डिफरेंस, है ना। तो ये जो डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस ये क्या है, ये डिफरेंस आपको कब करना होता है, ये भी हमारे पीछे जो हमारे जो परंपराओं हैं उनमें है कि जस्ट इट्स ओके मेक ए नमस्ते एंड थोड़ा जो घर का मालिक है वो अलग चेयर पे है और जो आया वो उसके सामने बैठे, तो दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस, है ना, जो मेहमान है। तो ये तो अभी जो वेस्टर्न कल्चर है इसमें है कि इट्स ओके वी आर मेकिंग ए सोफाज एंड दोनों साथ में बैठ रहे हैं, पास में बैठ रहे हैं। तो ये इन चीजों में जो एनर्जीज का एक फ्लो, फ्री फ्लो है, इसके जो नुक्स हैं वो धीरे धीरे अब बाय प्रैक्टिकली लोगों के सामने आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था कि व्हेनेवर यू गो टू होम जस्ट वॉश योर फेस योर फोरहेड, अपने बाल थोड़ा सा पानी लगाते थे, हाथ मुंह धो के, आंखों पे चिट्टे पे पानी लगाना, मुंह पे नाक पे, तो मुंह पे आंखों पे पानी क्यों डाल रहे, इट्स ओके कि कहीं पे भी कोई गंदा वायरल कोई मिट्टी कोई डस्ट लगे तो इसको आप साफ करो। तो दीज ऑल आर जो डस्ट एंड पार्टिकल्स जो है ये सारे वायरल आते हैं, और वायरल का जो ट्रांजिट प्लेनेट है वो राहु एंड केतु है। अब इसमें बताया जा चुका कि राहु इज ए फास्ट स्प्रेडिंग प्लेनेट एंड केतु इज ए स्प्रेडिंग टू द कॉमन पीपल, रूट लेवल पीपल्स, पुअर पीपल्स एंड एक लॉन्ग डिजीज तो इनकी प्रॉपर्टी है ही। अब इसमें क्या कि ये फैला क्यों, अब फैलने के पीछे भी देखिए, अगर आज कोई चीज फैल रही है तो ये तो है नहीं कि आज कोई चीज फूटी है तो आज ही फैलनी शुरू होगी, इसका पहले एक फ्रॉम द 1 to 100 जाने में थिंग्स आर टेकिंग स्टेप्स, हर चीज एक स्टेप लेती है कि इट्स ओके ये दिस हैपेंड, नाउ दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, नाउ दिस हैपेंड। तो आप चाहे बैंक में भी एक खाता खुला, यू हैव टू वॉक इन, ये सारे स्टेप्स होते हैं, देन यू विल मेक योर ट्रांजेक्शंस, है ना। तो कोई चीज दुनिया में अगर एग्जिस्ट करती है, अगर बच्चे का भी जन्म होता है, इट्स ए रियली लॉन्ग प्रोसेस ऑफ 9 months। तो ये प्रोसेस शुरू कब हुआ, व्हेन इट हैपेंस, कैसे हुआ और कैसे इस चीज को इस लेवल के ऊपर ले गए। क्या हम लोगों की आंखें बंद थी, क्या एस्ट्रोलॉजर ने इसको प्रेडिक्ट किया, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, एंड व्हाई दे आर प्रेडिक्टिंग अनदर थिंग्स एंड नॉट प्रेडिक्टिंग दिस कोरोना, ओके। एंड और ये प्लेनेट ने इतना बड़ा मतलब इस टाइम एडवांटेज ऐसे कैसे ले लिया कि ग्रिप्स ऑल द थिंग्स कि सब के सब चुप रह गए और इन्होंने सबको एक लॉकडाउन में डाल दिया। तो ये भी एक प्लेनेट की स्ट्रेंथ होगी ना कि जब एक ऐसा टाइम आया व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग, तो ये जो चीजें हैं ये स्टेप बाय स्टेप आई टेक 1 by 1 क्वेश्चन एंड 1 by 1 आंसर, बिकॉज आई वांट टू गिव समथिंग फ्रेश एंड समथिंग न्यू टू ऑल ऑफ यू कि दीज आर द थिंग्स व्हाई दिस इज हैपनिंग। बिकॉज अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत कोरोना का जाना तो इट्स 5 to 10 मिनट क्लिप्स जो है आपको नेट के ऊपर दे रहा है, सो मेनी, ठीक, उसमें होगा जी ये कोरोना इस दिन को आया जी, इस दिन को आया जी, इस दिन छूट जाएगा जी, इस दिन हो जाएगा, बट देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप्स एंड लिप्स। एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को जन्म देता है। अगर बंदा उस क्लिप को देखता है तो उसको लगता है इट्स ओके यार इसने तो बोल दिया, फिर ये हो कैसे गया, ये कैसे हो गया, और अगर ये हो गया इनको नहीं पता लगा तो इनको ये कैसे पता लग जाएगा कि ये चीज अब चेंज हो जाएगी, एंड इट मेक्स इफेक्ट। तो ऑल क्वेश्चंस विद सिंपल आंसर, दिस इज माय एफर्ट, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको आप एक अच्छे से एक छोटा सा आपके लिए प्रयास है, मेरा ऑनेस्ट प्रयास टू माई सेल्फ कि आपको कुछ बता पाऊं, और एक HNI के लिए कि आपके लिए कुछ ऐसा एक क्या कहते हैं ट्यूटोरियल्स कह लो या कुछ एक इंफॉर्मेटिव का आपको सेटअप दे पाऊं कि जिससे कि यू रियली मतलब आपको लगे कि आई गॉट समथिंग,
न्यूज का क्या होता है, पोर्टल्स का एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई सी न्यूज एंड आई गेट समथिंग कटिंग एज, मैंने कुछ नया इसमें देखा एंड आई रियली रिसीव समथिंग न्यू, दैट्स व्हाई वी क्लिकिंग द फर्स्ट दैट ऑप्शन जो हमारे को अपील करती है। तो आई वांट टू अपील द थिंग्स एंड कन्विंस द थिंग्स टू यू। तो अगर कहीं लैंग्वेज में कोई बैरियर है कि इफ आई एम यूजिंग सम काइंड ऑफ वर्ड्स कि थोड़ा सा हिंदी या थोड़ा इंग्लिश या और इंग्लिश जैसा कुछ है, यू कैन कमेंट ऑन पोस्ट कि इट्स ओके सर, यूज सिंपल हिंदी और सिंपल लोकल लैंग्वेज पंजाबी। तो वट एवर यू फील इट्स अप टू यू, बट आई एम रियली टर्न बाय टर्न टेकिंग क्वेश्चंस ऑफ वट एवर आई थॉट कि मैंने जो लोगों के क्वेश्चन सुने या जो मेरे को मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं कि सर दिस इज द ये है तो इसका क्या, तो आई कलेक्ट सम क्वेश्चंस, मतलब जैसे होता है ना कि टॉप टू 10-15 क्वेश्चन आई कलेक्ट एंड आई वांट टू आंसर ऑल दीज थिंग्स। तो टर्न बाय टर्न आई एम कमिंग टू यू, प्लीज like the post and just make a popular to these HNI. Thanks for you.